समेत 3 जख्मी। मरम्मती काम के पेश नजर श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा 7 अप्रैल को रहेगा बंद। बर्फानी तूदा गिरने के बाद श्रीनगर करगिल शाहरा पर ट्रैफिक की आवाजाही मुअत्तल। वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन का ईदगाह श्रीनगर का दौरा, कहा ईदगाह श्रीनगर में ईद उल फितर की नमाज की जाएगी अदा। गैर कानूनी तजावुजात को हटाकर ईदगाह को बनाया जाएगा मजीद खूबसूरत। और हज अखराजात की पहली किस्त जमा करने की मुद्दत में तोसी, 12 अप्रैल तक जमा कराई जा सकती है अब पहली किस्त। और पेश है खबरों की तफसील। सिक्किम के कंगटोका को नथुला से जोड़ने वाली जवाहरलाल नेहरू रोड पर बर्फानी तूदा गिरने से 7 सयाह हलाक हो गए, जबकि 80 से ज्यादा अफराद के बर्फ के नीचे दबे होने का खदशा है। तफसीलात के मुताबिक बर्फानी तूदा तकरीबन 12:20 पर पेश आया। करीबी फौजी अस्पताल में जख्मों की ताब न लाते हुए जांबाक होने वाले 7 अफराद में 4 मर्द, एक खातून और एक बच्चा शामिल है। पुलिस के मुताबिक 150 से ज्यादा सयाह भी फंसे हुए हैं। दरियास्ता बर्फ के नीचे फंसे 30 सयाहों को बचा लिया गया है और उन्हें गंगटोक के STNM अस्पताल और सेंट्रल रेफरल अस्पताल में दाखिल कराया गया है। फिलहाल सिक्किम पुलिस, ट्रैवल एजेंट्स एसोसिएशन ऑफ सिक्किम, महकमा सयाहत के एहलकारों और गाड़ियों के ड्राइवरों के जरिए बचाव की कार्रवाइयों की जारी है। चेक पोस्ट के इंस्पेक्टर जनरल के जरिए शेयर करदा मालूमात के मुताबिक सिर्फ 13वें मील के लिए पास जारी किए गए जाते थे, लेकिन सयाह बगैर इजाजत के 12वीं मील तक जा रहे हैं। ये वाकया 15वें मील में पेश आया है। जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा पर रामबन के मकाम पर पेश आए कार हादसे में इंडियन एयरफोर्स में तैनात एक जवान जान हुआ है। पुलिस का कहना है कि रामबन के मारोग इलाके में एक I-20 कार ड्राइवर के काबू से बाहर होकर सड़क से लुढ़क कर 1000 के करीब गहरी खाई में जा गिरी। हादसे के फौरन बाद पुलिस और QRT रामबन के रजाकारों ने बचाव कार्रवाइयों का आगाज किया, लेकिन कार में सवार शख्स मौके पर ही जांबाक हो गया। हादसे में जांबाक शख्स की शिनाख्त कुलगाम के रहने वाले सरफराज अहमद भट्ट के तौर पर हुई है। इस सिलसिले में पुलिस ने एक केस दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी है। जैसे सुबह पुलिस ने हमारे यहाँ PCR से फ़ोन आ गया कि भाई यहाँ पे जो है गाड़ी एक जो है दरिया के किनारे गिरी हुई मारो के मुकाम पर, तो उसी वक्त फ़ौरन जो वहाँ से कोच डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया रामबन, हमारी जम्मू कश्मीर पुलिस, SDRF, सिविल क्वालिटी NGOs रामबन, हमारे ट्रैफिक का अमला या यहाँ के जो कंपनीज जो लगी हुई हैं यहाँ पे, सब ने मिलकर जो यहाँ पे जो है इस वक्त ऑपरेशन चलाया। अभी जो है ऑपरेशन हमने मुकम्मल किया। डेड बॉडी जो थी वो नीचे काफ़ी खाई में थी, पड़ी हुई थी, कम से कम 1000 से 1500 के आसपास फीट जो है नीचे पड़ी हुई थी ये, तो काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा पूरी टीम को। तो सब ने जो है जॉइंटली ऑपरेशन करके जो है अभी डेड बॉडी को जो है ऊपर रोड में पहुंचाया। ये जो है पुलवामा का रहने। इधर सरफराज अहमद की लाश जो ही उनकी आबाई घर पहुंचाई गई तो वहां सफ़े मातम बिछ गई। इस दौरान उनके रिश्तेदार सीना को भी करते हुए नजर आए, जिसके बाद उनका नमाज जनाजा भी अदा किया गया, जिसमें लोगों की एक बड़ी तादाद ने शिरकत की। नमाज जनाजा अदा होने के बाद सरफराज अहमद को पुरनमाखू से सुपुर्द लहद किया गया। चलो 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 उधर कौमी शाहरा पर एक टेम्पो ट्रैवलर गिरते पत्थरों की जद में आने से 2 खवातीन समेत 3 गैर मकामी अफराद जख्मी हो गए हैं। तफसीलात के मुताबिक टेम्पो ट्रैवलर के पत्थरों की जद में आ जाने की वजह से 2 खवातीन समेत
3 गैर रियासती मुसाफिर जख्मी हुए हैं, जिनमें से एक खातून की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। पुलिस जराये का कहना है कि जख्मियों को बानिहाल अस्पताल से जीएमसी अनंतनाग मुंतकिल किया गया, जहां से उन्हें श्रीनगर अस्पताल मुंतकिल किया गया। उनका कहना है कि टेम्पो ट्रैवलर उधमपुर से बानिहाल की तरफ आ रहा था, जिस दौरान वो हादसे का शिकार हो गया। पुलिस का कहना है कि जख्मी तीनों गैर मकामी जख्मियों को सिर पे चोटें लगी हैं और उन्हें मजीद इलाज के लिए सब अस्पताल बानिहाल से गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अनंतनाग मुंतकिल किया गया, जहां से उन्हें श्रीनगर अस्पताल मुंतकिल किया गया। जख्मियों में एक खातून की हालत तशवीशनाक बताई गई है। पुलिस ने जख्मियों की शनाख्त 10 साला लक्षित गुप्ता, मेगा रस्तोगी और जेके गुप्ता, जो कि मेरठ उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। वादी कश्मीर को मुल्क के बाकी हिस्सों के साथ जोड़ने वाली श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह मरम्मती काम के पेश नजर 7 अप्रैल को ट्रैफिक की नकल हमल के लिए बंद रहेगी। एसएसपी ट्रैफिक पुलिस रामबन मोहिता शर्मा की तरफ से जारी एक बयान के मुताबिक कौमी शाहराह 7 अप्रैल की सुबह 6 बजे से 8 अप्रैल की सुबह 6 बजे तक जरूरी मरम्मती काम के पेश नजर ट्रैफिक की नकल हमल के लिए बंद रहेगी। बयान में कहा गया है कि जम्मू कश्मीर इंतजामिया की जानिब से 31 मार्च को मौसूला हिदायत की बुनियाद पर नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से कौमी शाहराह जरूरी मरम्मती काम के पेश नजर 7 अप्रैल को नाशरी टनल से नवयोगा टनल के दरमियान ट्रैफिक के लिए बंद रहेगी। उन्होंने कहा कि इस दौरान 7 अप्रैल की सुबह से 8 अप्रैल की सुबह तक मेडिकल इमरजेंसी गाड़ियों को छोड़कर किसी भी छोटी या बड़ी गाड़ी को नाशरी टनल से नवयोगा टनल के दरमियान चलने की इजाजत नहीं होगी। याद रहे कि श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह पर शेर बीबी और दीगर कई मकामात पर सड़क की हालत काफी खस्ता हो चुकी है। जोजिला में 2 मकामात पर बर्फानी तूदे गिरने के बाद आज सोनामर्ग में श्रीनगर कारगिल शाहराह को ट्रैफिक की आमदरफ्त के लिए बंद कर दिया गया। हुकाम का कहना है कि पानीमाथा और काई पथरी इलाकों में बर्फानी तूदे गिरने की वजह से शाहराह बंद हो गई है। उन्होंने कहा कि इलाके में बारिश के साथ हल्की बर्फबारी का सिलसिला वक्फे से जारी रहा। करगिल पुलिस ने एक ट्वीट में कहा है कि श्रीनगर कारगिल कौमी शाहराह 1 को सोनामर्ग में पानीमाथा और काय पथरी में बर्फानी तूदा गिरने की वजह से ट्रैफिक आमदरफ्त के लिए बंद कर दिया गया है, जबकि बीआरओ सड़क से बर्फ हटाने में मसरूफ है। उधर मुगल शाहराह पर बर्फ हटाने का काम रोक दिया गया। गुज़िश्ता 2 दिनों से पुशाना और मुल्हिका इलाकों में हुई बर्फबारी की वजह से बर्फ हटाने का काम मुतासिर हुआ है। ताहम हुकाम का कहना है कि मौसम ठीक होने के बाद शाहराह पर बर्फ हटाने का काम शुरू किया जाएगा। शुमाली कश्मीर के गुरीज बांडीपुरा में भी हल्की बर्फबारी के बाद इंतजामिया ने राबता सड़क को ट्रैफिक की आमदरफ्त के लिए बंद कर दिया। उन्होंने अवाम से अपील की है कि सफर करने से कबल कायम किए गए कंट्रोल रूम से राबिता करे। उधर सरहदी जिला कुपवारा में भी पिछले 3 रोज से लगातार बारिशें हो रही हैं और आज सुबह से बालाई इलाकों में बर्फबारी का सिलसिला शुरू हुआ। मैदानी इलाकों में दरियाओं और नदी नालों में पानी में भी काफी इजाफा हुआ है। नाजरीन, खबरनामा जारी रहेगा। यहां पे छोटा सा तिजारती वक्फा।